आपकी पार्टी अवाम के बीच में किस बुनियाद पर वोट मांगेगी? हम डेवलपमेंट के बुनियाद पे आवाम के बीच में जाएंगे। ये पिछले 10 साल में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, उस बुनियाद पे आवाम भारी अक्सरियत से महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में सबिता इंद्रा रेड्डी साहिबा को जिताएगी। सही में डेवलपमेंट हुआ या अब फिर सभी पार्टी की तरह आप भी बातें कर रहे हैं? आज़ादी के 77 ईयर से कुछ पार्टियां 55 साल तक 55 ईयर्स तक रोल में थे, मगर इतना काम नहीं हुआ जितना काम पिछले 10 साल में केसीआर साहब ने करके बताया। तमाम जानते हैं तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन है, जिसमें बीआरएस पार्टी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस और कई मुख्तलिफ पार्टियां इस इलेक्शन में हिस्सा लिए हुए हैं। उसी को नज़र में रखते हुए आज हम महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ इलाकों में आए हुए हैं। अभी हमारे साथ बीआरएस पार्टी महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के सीनियर लीडर सैयद फेरोज अहमद मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। फिरोज भाई, इस इलेक्शन के चलते हुए बीआरएस पार्टी के अपोजिशन में बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी हिस्सा लिए हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ आसिफ भाई, बीआरएस पार्टी केसीआर साहब तेलंगाना को हासिल करें। पिछले 10 साल में यहाँ पर पूरे तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या डेवलपमेंट हुआ आवाम बेहतर जानती है। ये अलग बात है, इलेक्शन का माहौल है, हर कोई नई पार्टी और हर पार्टी अपना हिस्सा लेंगी, मगर आवाम बेहतर जानती है कि पिछले 10 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, कई सालों से ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज़ादी के 77 ईयर से कुछ पार्टियां 55 साल तक 55 ईयर्स तक रोल में थे, मगर इतना काम नहीं हुआ जितना काम पिछले 10 साल में केसीआर साहब ने करके बताया। जैसा कि तेलंगाना में इलेक्शन है, हर पार्टी अवाम के बीच में जाके वोट मांगेगी। आपकी पार्टी अवाम के बीच में किस बुनियाद पर वोट मांगेगी? हाँ आसिफ भाई, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी पार्टी वोट मांगेगी तेलंगाना के ब्यूटिफिकेशन के मुद्दे पे। हमारी पार्टी वोट मांगेगी घर घर जो मीठा पानी आया उस डेवलपमेंट पे। हमारी पार्टी वोट मांगेगी कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के बुनियाद पे। हमारी पार्टी वोट मांगेगी माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स की बुनियाद पे। हमारी पार्टी वोट मांगेगी जो कि कई अपोजिशन पार्टी से जो बुनियाद है आज़ादी से लेकर अब तक कुछ डेवलपमेंट नहीं करे। अवाम को पेंशन का मुद्दा था जो केसीआर साहब ने 2000 रुपये का पेंशन बुजुर्ग और बेवाओं को दिया है, वैसे ही आगे चल के हमारी पार्टी 5000 तक का पेंशन बुजुर्ग और बेवाओं को देंगे, माजूरों को 6000 तक का देंगे। इस बुनियाद पे हम आवाम के बीच में जाएंगे, हम डेवलपमेंट के बुनियाद पे आवाम के बीच में जाएंगे। हम आवाम के बीच में रेसिडेंशियल स्कूल जो बनाए गए माइनॉरिटी, उसके मुद्दे लेकर हम आवाम के बीच में जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम बेहतर जानती है, जो पिछले कई सालों में डेवलपमेंट नहीं हुआ वो ये पिछले 10 साल में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। उस बुनियाद पे आवाम भारी अक्सरियत से महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में सबिता इंद्रा रेड्डी साहिबा को जिताएगी और साथ ही साथ हुकूमत तेलंगाना में फिर से और एक बार हैट्रिक होते हुए केसीआर साहब सीएम बनेंगे। माशाल्लाह फिरोज भाई, मेरा आपसे और एक सवाल है। महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए सबिता इंद्रा रेड्डी जो बीआरएस पार्टी के कैंडिडेट है, उन्होंने आवाम के लिए किस तरह का डेवलपमेंट किया? अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा सबिता इंद्रा रेड्डी साहिबा जो कि महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में आयरन लेडी के नाम से जाने जाते हैं, हर वक्त आवाम के दरमियान में मौजूद रहते हैं। उनकी मसाइल को सुनते हैं और उस पर अमल भी किया जाता है। जैसे कि आप तमाम जानते हैं, जेलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के मुद्दों को असम्बली में ज़ोर शोर से उठाने वाले वाहे ये एक ही लेडी है जो सबिता इंद्रा रेड्डी साहिबा है। सीएम केसीआर साहब से नुमाइंदगी करके कईयों तरीक़े का फंड पूरे महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में लाए हैं, जिसमें से जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ, जेलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के कईयों गलियों में चलना मुनासिब नहीं था। बुज़ुर्ग लोगों को, महिलाओं को बहुत तकलीफ़ होती थी। उस गलियों में माशाल्लाह आज ड्रेनेज लाइन है, सीसी रोड है, मीठा पानी है, हर चीज़ की दौलत है अल्हम्दुलिल्लाह। एक 70 to 80% काम कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन एक 20% काम है, वो काम भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कराएंगे जीत के आने के बाद। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, मीरपेट के एरिया में जो कि तालाब सड़ चुके थे, उस तालाबों को ब्यूटिफिकेशन करने में मोहतरमा सबिता इंद्रा रेड्डी साहिब का बहुत बड़ा हाथ है। साथ ही साथ जेलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में एक प्लेग्राउंड बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया वहाँ पर, और बस्ती दवाखाना जेलपल्ली म्यूनसिपाल्टी में वहाँ
पहला दवाखाना है बस्ती दवाखाना जलपली म्यूनसिपालिटी के वादे सालेहीन में। लीला इसी तरीके का डेवलपमेंट तुकुगुड़ा में IT वर्क्स वगैरह बहुत सारे डेवलपमेंट यहाँ पर हमारे इलाके में आ रहे हैं और इंशाल्लाह और भी आएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रात होते ही हमारी गलियों में अंधेरा हो जाता था। जो LED लाइट्स लगाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें मोहतरमा का बहुत बड़ा कारनामा है। ये आलिया मोहतरमा सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा पहली बार नहीं, तकरीबन कईयों बार जलपली का मुद्दा, महेश्वरम का मुद्दा, मीरपेट का मुद्दा, टुकुगुड़े का मुद्दा और पूरी आवाम को साथ लेके चलना, आवाम के लिए हर टाइम मौजूद रहना, ये कोई MLA में मैं बहुत कम देखा हूँ। ये MLA में जो मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितनी तारीफ़ करूँगा सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा की बहुत कम है। कहीं में डेवलपमेंट हुआ या अब फिर सभी पार्टी की तरह आप भी बातें कर रहे हैं? हम दूसरों की तरह नहीं है। आइए चलिए मैं आपको डेवलपमेंट के कुछ मनाजिर बताता हूँ। ये जिम है, ओपन जिम। ये गार्डन एरिया है। एट द सेम टाइम पूरा जॉगिंग एरिया, प्लेइंग एरिया। तो ऐसे कितने में यहाँ पर ये महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में टुकुड़े में है, महेश्वरम में है और आपको ये मीरपेट का बहुत मिनी टाइम के टाइप में है। तो है यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, हम बहुत सफादा हासिल कर रही है। जो फंड लगाए हम पर इसके पास आगे ये महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मिनी टाइम की तरह, लेकिन पूरा सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा की तरफ से डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें वॉकिंग ट्रैक और अभी आते समय अपन देखें अपने बच्चों के लिए खेलने के लिए, रेस्ट के लिए गार्डन और जिम, सारी चीज़ें अपने रखने की सामने ये सारा डेवलपमेंट मोहतरमा सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा की जानिब से हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह आप देखें, ये एक महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी का प्ले ग्राउंड टाइप में जिम, ओपन जिम, वॉक एरिया, ऐसे ही कई मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे जलपली म्यूनसिपालिटी में जलपली कमान के पास फॉरेस्ट एरिया में बनाया गया, वैसे ही तुकुगुड़ा में बनाया गया, महेश्वरम के इलाके में बनाया और कई मुख्तलिफ इलाकों में महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा की जानिब से ये सारे डेवलपमेंट के काम किए गए। क्या ये फ्री है आवाम के लिए? भी हाँ जी हाँ, बिल्कुल ये फ्री है आवाम के लिए। यहाँ पर आवाम, ये म्यूनसिपालिटियों की जानिब से है, आवाम आके इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डेवलपमेंट के कईयों मनाजिर हासिल मैं आपको वाकिफ़ कराना चाह रहा हूँ कुछ। आइए चलते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। ये हार्डवेयर पार्क है। ये देखिए हार्डवेयर पार्क, जो कि पहाड़ शरीफ के बाद एयरपोर्ट से पहले सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा की तरफ से नुमाइंदगी कर यहाँ पर KTR साहब के हाथों से इनाग्रेशन किया गया। इससे क्या बेनिफिट्स है? इससे बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि KTR साहब अदर कंट्रीज़ में जाके अपने तेलंगाना स्टेट को रिप्रेजेंट करके वहाँ से इन्वेस्टर्स को लाके यहाँ पर कंपनीज खोल रहे हैं। इसको फाइनेंशियली स्टेट को बहुत सपोर्ट होता फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अदर थिंग अपने जो लोकल यूथ है, लोकल पीपल है और लोकल एजुकेटेड पर्सनस है जो अनएम्प्लॉयमेंट में हैं, उन लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। जैसे कि रिसेंटली बहुत बड़ा इनाग्रेशन यहाँ पर हुआ था IT कंपनीज़ का, जिसमें लैक्स ऑफ अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स को यहाँ पर जॉब मिली थी। वैसे ही यहाँ पर सेकेंड फेज में ये हार्डवेयर पार्क बनाया गया, यहाँ पर भी बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है हमारे यहाँ के MLA मुहतरमा सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा, माशाअल्लाह कुछ ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आशिफ भाई, ये डेवलपमेंट के चंद मनाजिर से आपको मैं वाकिफ़ कराया। वक्त मुनासिब नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी बातचीत हुई तो मैं और बहुत सारे डेवलपमेंट है उससे वाकिफ़ कराऊंगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह फिरोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, माँ वो टाइम देने के लिए, आपका कीमती वक्त, बहुत खुशी हुई। शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे।